So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So those who don't know me, I am a BSc nursing student and here I post videos related to educational content and soon I am going to provide you with my vlogs also. So if you want to know more about me, watch my older videos and also subscribe to this channel. So today's topic is musculoskeletal system, that is joints. This is from first year anatomy and physiology. So a joint is formed when two or more bones comes or articulate together. There may or may not be movement between them. So joints क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में जुड़ती है और एक कनेक्शन बनाती है उन दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं जॉइंट्स. सो बेसिकली आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की जॉइंट्स को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. तो जॉइंट्स को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट्स हमने बचपन में भी पढ़ा है, तो मेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. सो जो फाइब्रस जॉइंट होता है इसको हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सूचर्स और सूचरल जॉइंट, सिंडेस्मोसिस जॉइंट एंड कॉम्फोसिस जॉइंट्स. जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो साइनोवियल जॉइंट होता है ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट. तो जो इसके सब पार्ट्स हैं इसको हम ब्रीफ में अब पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट्स. द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स आर कनेक्टेड विद फाइब्रस टिश्यू. तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये अदर टू कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट से कैसे अलग होता है? ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट से इसलिए अलग होता है कि जो इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो होती है जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं. तो जहाँ पे दो बोन्स जुड़ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो बोन है, ये बोन यहाँ पे दो मीट हो रही है, तो जो इनका सरफेस है इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस. सो जो फाइब्रस जॉइंट्स आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है. तो मेन बात हमें यहाँ पे यही याद रखनी है, तो जो फाइब्रस जॉइंट्स में जो बोन्स होती है वो फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होती है. तो इसके सब पार्ट्स थे सूचर्स और सूचरल जॉइंट, सिंडेस्मोसिस एंड कॉम्फोसिस. सो जो फर्स्ट है वो है सूचर्स और सूचरल जॉइंट. सूचर्स अकर ओनली इन स्कल. तो हमने बहुत टाइप के सूचर्स पढ़े हैं जो स्कल में होते हैं: कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, पैराइटल सूचर एक्सेट्रा. सो इसमें क्या होता है? नो मूवमेंट पॉसिबल. तो जो मैंने ग्रीन पॉइंट से यहाँ पे लिख रखा है ग्रीन पेन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. एज यू ऑल नो स्कल में क्या होता है कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है. तो सूचर अकर ओनली इन स्कल. तो सूचर जॉइंट और सूचर और सूचरल जॉइंट एनीथिंग यू कैन से ये पॉसिबल होता है सिर्फ स्कल में. एग्जांपल कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल. जो फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स होती है हमारे स्कल में, उसके बीच में जो हमारा जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर जॉइंट, जो किसके अंदर आता है? फाइब्रस जॉइंट के अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंडेस्मोसिस की. तो सिंडेस्मोसिस में क्या होता है? बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यू. तो जो बोन्स होते हैं वो किससे जुड़ी होती है? एक शीट होती है. शीट मींस अ थिन स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है फाइब्रस टिश्यू के. इट मे बी अ लिगामेंट और फाइब्रस मेम्ब्रेन. तो जैसे सिंडेस्मोसिस में सिर्फ एक शीट है, तो जो वो शीट है वो एक लिगामेंट भी हो सकती है या फाइब्रस मेम्ब्रेन भी हो सकती है. इसका एग्जांपल है एन इंटरओशियस मेम्ब्रेन कनेक्ट्स रेडियस एंड अल्ना. सो रेडियस एंड अल्ना क्या होती है? रेडियस एंड अल्ना कौन सी बोन होती है? ये ह्यूमरस बोन होती है हमारे हैंड में, और उसके नीचे जो बोन होती है दो बोन, उसको बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना. रेडियस एंड अल्ना ये दो बोन होती है. तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंडेस्मोसिस जॉइंट. तो द डिग्री ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द बोन. सो जो सिंडेस्मोसिस में बोन्स आती हैं उसमें जो डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है कि मतलब वो कितने डिग्री तक मूव कर सकती है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द बोन एंड द डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन. जो इंटरओशियस मेम्ब्रेन है रेडियस और अल्ना पे, वो बताएगी, उस पर डिपेंड करेगा कि बोन्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और कितना मूवमेंट होगा. द इंटरओशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना इज फ्लेक्सिबल एंड वाइड इनफ टू परमिट कंसिडरेबल मूवमेंट ड्यूरिंग प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. प्रोनेशन एंड सुपिनेशन रेंजेस ऑफ मोशन होता है. प्रोनेशन में हम अपने पाम को अपने फेस की डायरेक्शन में करते हैं, मतलब हमारा जो पाम होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में होता है, और सुपिनेशन में हमारा पाम नीचे की डायरेक्शन होता है. इंटरओशियस मेम्ब्रेन होती है रेडियस और अल्ना के बीच में, वो प्रोनेशन और सुपिनेशन में हेल्प करती है. सो थर्ड हम बात करते हैं कॉम्फोसिस की. ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट बिटवीन अ टूथ एंड इट्स सॉकेट. सो अब हम बात करते हैं गॉम्फोसिस की. ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट बिटवीन अ टूथ एंड इट्स सॉकेट. तो जो टूथ होता है हमारे जो सॉकेट से जुड़ा होता है, तो उसमें जो जॉइंट होता है उसको हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, और उसमें भी अगर हम सब टाइप देखें उसको हम गॉम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं. द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट फॉर्मली होल्ड्स द टूथ इन इट्स सॉकेट. तो जो पेरिडोंटल लिगामेंट होता है वो हमारे टूथ को सॉकेट में अच्छे से जॉइन करके लगता है, फॉर्मली उसको होल्ड करके लगता है. तो फाइब्रस जॉइंट्स यहाँ पे खत्म हो गया है. सबसे पहले हमने बात करी थी यहाँ पे सूचर्स और सूचरल जॉइंट की, सिंडेस्मोसिस एंड कॉम्फोसिस की. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की. बोन्स आर यूनाइटेड ईदर बाय हाइंडलेज कार्टिलेज और बाय फाइब्रस कार्टिलेज. तो कार्टिलेज जॉइंट्स में 2 टाइप के कार्टिलेज आएंगे, हाइंडलेज कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम हाइंडलेज कार्टिलेज भी बोलते हैं. बोन्स आर यूनाइटेड बाय हाइंडलेज कार्टिलेज व्हिच परमिट स्लाइटली मूवमेंट ड्यूरिंग अर्ली लाइफ. तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में प्राइमरी कार्टिलेजिनस होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है इसमें जो बोन्स होती है वो हाइंडलेज कार्टिलेज से यूनाइटेड होती है, और जो इसमें मूवमेंट पॉसिबल होता है वो अर्ली लाइफ में, मतलब जब न्यूनेट पैदा होते हैं तो उसमें उस टाइप का जो मूवमेंट कुछ बॉडी पार्ट्स में हमें शो होता है वो हाइंडलेज कार्टिलेज की वजह से पॉसिबल होता है. This type of joint is temporary as in development of a long bone. तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और हाइंडलेज कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो टेम्पररी होता है, और डेवलपमेंट ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन. ड्यूरिंग डेवलपमेंट the epiphysis or the end of bones and the bone body or diaphysis of bones are separated by the epiphyseal cartilaginous plate. तो जो epiphysis होता है बोन्स में, जो कि एंड होते हैं, जो बोन्स के 2 एंड होते हैं उसको हम बोलते हैं epiphysis. फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये कोई बोन है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है, तो इसके जो एंड्स होंगे इसको हम बोलते हैं epiphysis, और जो इसकी बॉडी सेंटर वाला पोर्शन उसका होता है उसको हम बोलते हैं डायएपिफाइसिस. सो ये जो सेपरेट होता है एपिफाइसिस एंड डायएपिफाइसिस, ये सेपरेट होते हैं एपिफेजियल कार्टिलेजिनस प्लेट से.
सो आई हैव अंडरलाइन दिस। एपिफेजियल कार्टिलेजिनस प्लेट से सेपरेट होते हैं, तो ये मदद करते हैं। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं ये लॉन्ग बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। व्हेन फुल ग्रोथ इज अचीव द कार्टिलेज इज कन्वर्टेड इनटू बोन एंड एपिफाइसिस फ्यूजेस विद डायपिफाइसिस। जो एपिफाइसिस होता है, जो एंड होते हैं, और डायपिफाइसिस जो बॉडी होती है बोन की, जब फुल ग्रोथ हो जाती है लॉन्ग बोन की, तो ये दोनों आपस में मर्ज जाते हैं और पूरी बोन फॉर्म हो जाती है। तो सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और सिम्फेसिस। द सर्फेस ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर कवर्ड विद हाइंडलेज कार्टिलेज एंड द बोन्स आर यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रो कार्टिलेज। जो सर्फेस होती है आर्टिकुलेटिंग बोन्स की, मीन जहां पे बोन जॉइंट हो रही है, उसमें उसकी जो अपर सर्फेस होती है, जो सर्फेस होती है बोन्स की, वो हाइंडलेज कार्टिलेज से कवर होती है, और बोन्स किससे जुड़ी होती है? फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रो कार्टिलेज से जुड़ी होती है। यहाँ पे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हाइंडलेज कार्टिलेज से जुड़ी होती है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में ये फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट से जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इन द मिड लाइन ऑफ बॉडी सिम्फेसिस प्यूबिस में जहाँ पे हमें जॉइंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। नेक्स्ट हमें जॉइंट मिलता है जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मैनिब्यूलोस्टर्नल जॉइंट, सिम्फेसिस मेंटी। यहाँ पे हमें जॉइंट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट जॉइंट आते हैं साइनोवियल जॉइंट। मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट जॉइंट्स इन द बॉडी आर साइनोवियल जॉइंट्स। नॉर्मली प्रोवाइड फ्री मूवमेंट। जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसमें फ्री मूवमेंट होता है। जो सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स था उसमें सूचरल जॉइंट में नो मूवमेंट पॉसिबल होता है, एंड जो बाकी अलग जॉइंट्स थे उसमें डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में एंड मूवमेंट और डिस्टेंस बिटवीन द बोन्स में। उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में भी डिपेंड करता है कि वो बोन्स कैसी है और लॉन्ग बोन है कि शॉर्ट बोन है। तो जो साइनोवियल मूवमेंट है, साइनोवियल जॉइंट्स है, इसमें मूवमेंट मोस्टली नॉर्मली प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। दे आर कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स बिकॉज दे आर लाइंड विद साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड कंटेन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। इनको हम साइनोवियल जॉइंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इन बोन्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद सबसे पहले टाइप्स में आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एज यू ऑल नो, एज यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर शोल्डर। सो वन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस इज स्फेरिकल एंड बॉल लाइक, द अदर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस प्रेजेंट्स अ कप लाइक कॉन्केविटी। तो जो एक होता है, एक सर्फेस होती है वो बॉल लाइक होती है, और जो दूसरी सर्फेस होती है वो कॉन्केविटी प्रोवाइड करती है। कॉन्केविटी शेप की वो बोन होती है। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैविटी है और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। मूवमेंट्स कैन टेक प्लेस अराउंड मेनी एक्सिस, पॉलीएक्सियल। जैसे हम शोल्डर्स को अपनी 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीएक्सियल। एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट। मूवमेंट टेक्स प्लेस ओनली इन वन प्लेन, यूनिएक्सियल जॉइंट। यहाँ पे 360 डिग्री पे मूवमेंट पॉसिबल था, तो इसको हम पॉलीएक्सियल बोलेंगे। यहाँ पे एक प्लेन में ही हमारा मूवमेंट पॉसिबल है, तो इसको हम यूनिएक्सियल जॉइंट बोलेंगे। एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट। ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज पॉसिबल। एज यू नो, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज ऑल्सो रेंज ऑफ मोशन, सो ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन यहाँ पे पॉसिबल होता है। यूनिएक्सियल जॉइंट्स को बोलते हैं। यहाँ पे ये ह्यूमरस है, ये अल्ना है। वी आर एबल टू ओनली फ्लेक्स आवर हैंड एंड एक्सटेंड आवर हैंड, सो hinge joint is a uniaxial joint. So next is pivot joint. Allows only rotational movement. In these joints, a rounded process of bones rotates within a ring. Radial ulnar joint and atlantoaxial joint. ये angular ligament example देख सकते हैं हम। pivot joint का ये रेडियस है, ये ulna है। रेडियस और ulna हमारी हैंड में प्रेजेंट होती है, तो उसके ऊपर एंगुलर लिगामेंट होता है। इसमें क्या होता है कि रोटेशनल मूवमेंट इज पॉसिबल होता है, एंड इन दिस जॉइंट अ राउंडेड प्रोसेस ऑफ बोन्स रोटेट विद इन अ रिंग। और ये सर्कुलर मोशन में एक रिंग में फॉर्म में पाइवट जॉइंट मूवमेंट करता है। इसको हम इसका अदर नाम क्या है, मतलब इसका एग्जांपल क्या है? अटलैंटोएक्सियल जॉइंट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिलॉइड जॉइंट और एलिप्सॉइड जॉइंट। वन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग एंड्स इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज रेसिप्रोकली कॉन्केव। इट इज अ बायएक्सियल जॉइंट वेयर मूवमेंट अकर इन टू एक्सिस, सो एडक्शन एंड एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कैन अकर बट नो रोटेशनल मूवमेंट आर पॉसिबल। एग्जांपल रिस्ट जॉइंट। इसमें हम एडक्शन एंड एडक्शन व्हिच आर आल्सो द रेंजेस ऑफ मोशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पॉसिबल होता है, लेकिन रोटेशनल मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होता है। जो एक होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये कॉन्वेक्स शेप की बोन है, और जो दूसरी बोन होती है वो कॉन्केव होती है। सो ये एग्जांपल क्या होगा इसका? रिस्ट जॉइंट। इसमें रोटेशनल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इसमें पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैडल जॉइंट, व्हिच इज आल्सो नोन एज सेलर जॉइंट। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉन्केव कॉन्वेक्स सैडल शेप एंड मूवमेंट कैन अकर इन ऑल प्लेन्स। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। तो जो हमारा थंब होता है, इसमें हमारा जो मूवमेंट होता है वो ऑल प्लेन में, चाहे वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो या रोटेशन हो, इसमें जो मूवमेंट होता है वो ऑल प्लेन में, चाहे वो अप डाउन हो, लेफ्ट राइट हो, या फिर पूरा रोटेशन हो, इसमें पॉसिबल होता है। सो सैडल जॉइंट का एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट। तो जो यहाँ पे बोन्स होती है वो सैडल शेप की होती है, कॉन्केव कॉन्वेक्स। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन जॉइंट की। जैसे कि हम देख सकते हैं, नाम सजेस्ट कर रहा है प्लेन जॉइंट। द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है फ्लैट एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू स्लाइटली ग्लाइडिंग, टिल्टिंग एंड रोटेशन। तो जो मूवमेंट होता है ग्लाइडिंग होता है, स्लाइटली ग्लाइडिंग है, नॉट मोर देन दैट, टिल्टिंग एंड रोटेशन। तो जो एग्जांपल्स हैं वो है आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रे एंड एक्रोमिनियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये प्लेन जॉइंट है, इसकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, और स्लाइडिंग एंड टिल्टिंग इज ओनली पॉसिबल। सो मूवमेंट एट साइनोवियल जॉइंट, मूवमेंट कैसे होंगे? देयर आर 4 मूवमेंट: ग्लाइडिंग, एंगुलर मूवमेंट में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगा, एबडक्शन एंड एडक्शन होगा, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। दीज ऑल आर रेंजेस ऑफ मोशन। अगर आपको रेंजेस ऑफ मोशन पे अलग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई। इट हैज रिच ब्लड सप्लाई। Plain joint is a rich blood supply. The articulating and epiphyseal give off by neighboring arteries from the periarticular arterial plexus. तो periarticular arterial plexus जो होती है, जो मेन होती है आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है। जो नर्व सप्लाई होती है lies in its capsule, ligament and synovial membrane. Capsule and ligament have rich nerve supply and are sensitive to pain. जो synovial joint होते हैं, they are rich with nerve supply and they are very sensitive to pain. Articulating cartilage is non-sensitive because it has no blood supply. So articular cartilage होता है, it is non-sensitive because it has no blood supply. So this was it for today's video. If you like the video, then like, share and subscribe to my channel. And also you can tell me that whether I should explain this video in English or Hindi according to your comfort. Comment down in the comment section and let me know. So thank you and subscribe to my channel.